एवरीवन, सभी का स्वागत है आयुष्मान क्लासेस में। मैं अनुज गौतम और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इज टू आर टू एम टू का प्रयोग कैसे करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें और इस बेल आइकन को भी साथ में दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू यूज इज टू आर टू एम टू। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इज आर एम को देखकर एकदम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। बात आपकी सही है, क्योंकि इज आर एम का प्रयोग केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। लेकिन कभी कभी कुछ वाक्य आपने ऐसे देखे होंगे कि इज के बाद टू लगा मिलता है, आर के बाद टू और एम के बाद टू। तो ऐसी स्थिति में हम किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हल करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो उस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। बात आती है कि इज आर एम के बाद जो टू का प्रयोग होता है वो होता क्या है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक टॉपिक है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि टू लगता है, जैसे इज आर एम के बाद टू लगता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। पहली बात, मोस्टली ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर किया जाता है। चूंकि हम ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। पहचान, ऐसे वाक्य जिनके अंत में ना है, नी है, ने है आदि शब्द आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में आप इज टू आर टू एम टू का प्रयोग करते हैं। अक्सर हम आम भाषा में बोलते रहते हैं अपने डेली रूटीन वर्क में कि मुझे आज दिल्ली जाना है, मुझे यह कार्य करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हल करने के लिए आप इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। चलिए रूल्स की बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको सारे टेंसेस एक एक वीडियो में यानी इंडिविजुअल रूप से मैंने सभी टेंसेस आपको कराएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे टेंसेस आपकी समझ में आ गए होंगे। उनमें हमने एक सीक्वेंस को फॉलो किया था और वही सीक्वेंस हमें इस टॉपिक के अंदर भी फॉलो करनी है। उस सीक्वेंस को आप अच्छी तरह जानते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। इसका आपको ध्यान रखना है। और एक बात मैं लगभग हर वीडियो में आपसे शेयर करता हूं कि टेंस अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो इंग्लिश के अंदर जो भी आने वाले टॉपिक्स हैं, जैसे हम धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक को सोल्व करते जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि सभी टॉपिक टेंस से रिलेटेड है, टेंस पर ही बेस्ड है। तो टेंस अपने मजबूत कर लें। चलिए रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें बात स्वीकार की जाती है, ऐसे सेंटेंसेस को आप अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। आपका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप इज टू, और इज टू के बाद, चूंकि टू के बारे में मैंने आपको बताया कि टू एक इन्फिनेटिव है और ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आता है, तो टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसा आपने सिंगुलर के लिए किया उसी तरीके से आप प्लूरल के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए आप सब्जेक्ट R2 और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। बहुत ही आसान है।
और एक चीज़ आपने देखी होगी बिल्कुल सिमिलर है, टेंस के अंदर भी हमने इसी तरीके से फॉर्मूले पढ़े और इसके अंदर भी हम यही फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और सबसे लास्ट में है ऑब्जेक्ट। आई की बात करते हैं। यदि सब्जेक्ट आपका आई होगा यानी आई के साथ एम और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से ये बन जाते हैं आपके अफर्मेटिव के फॉर्मूले। अगर अफर्मेटिव के फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्मूले बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मान लीजिए ये आपके अफर्मेटिव के फॉर्मूले हैं और आपको इनका नेगेटिव बनाना है। तो मैंने आपको बताया है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है। तो इस टॉपिक की जो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम, उनके बाद आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर नेगेटिव की बात करें तो आपका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट इज नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से सब्जेक्ट आर नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आई के लिए भी आप ऐसा ही करेंगे, आई एम नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको नॉट की इसमें इस फॉर्मूले के अंदर एंट्री करनी है और वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग करेंगे। तो ये बन जाते हैं आपके नेगेटिव के फॉर्मूले। बहुत ही आसान है। अभी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को भी देख लेते हैं। आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाने के लिए जो वाक्य की शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है और हिंदी की शुरुआत क्या शब्द से होती है। तो ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या आते हैं उनको इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप बोलते हैं। तो उनका फॉर्मूला बनाने के लिए आपको जो इस टॉपिक की हेल्पिंग वर्ब है यानी इज टू, आर टू, एम टू में से आपको इज, आर, एम का स्थान बदलकर उसको वाक्य के शुरू में लगा देना है। यानी इज वाक्य के शुरुआत में आ जाएगा। इसी तरीके से आर और इसी तरीके से एम, यानी आपका जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा इज प्लस सब्जेक्ट। और मैंने आपको नेगेटिव में नोट के बारे में बताया था, तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है और नहीं भी। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। तो आपका फाइनल जो फॉर्मूला होगा वो इज सब्जेक्ट ब्रैकेट के अंदर नॉट या नेवर, ब्रैकेट बंद, उसके बाद टू, और उसके बाद जो भी आगे दिया गया है उसको आप लिख देंगे। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हमेशा किया जाता है। तो जिस तरीके से आपने इज को वाक्य की शुरुआत में लगाया है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और वाक्य इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का आपको बनाना है तो उसमें आप आर की पोजीशन बदलकर उसको शुरू में रख देंगे, इसी तरीके से एम को। तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए सेकंड टाइप की बात करते हैं। जितने भी यानी 95% इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनकी शुरुआत WH से ही होती है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom। तो यदि आपने फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला अच्छे तरीके से आपने सीख लिया, समझ में आ गया, तो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप आपके लिए बहुत ही आसान है। तो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के लिए आपको जो फर्स्ट टाइप का आपका फॉर्मूला होगा उसी के सामने आपको WH वर्ड को जोड़ देना है, और इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के फॉर्मूले बना सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे WH वर्ड लगा दूं और मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में हमने हेल्पिंग वर्ब को वाक्य की शुरुआत में रखा था, तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी WH इज, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट या नेवर आपका ब्रैकेट के अंदर आएगा, उसके बाद टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। उसी तरीके से प्लूरल के अंदर भी, यानी आर आप फर्स्ट टाइप में शुरुआत में लेके आए थे, वाक्य की शुरुआत में लेके आए थे, अगर आप
वाक्य की शुरुआत WH से करते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी आर का प्रयोग करते हैं और आगे का जो वाक्य है उसको बिल्कुल सेम रख देते हैं, तो आपका इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप बन जाता है। बहुत ही आसान है। इसी तरीके से आई के लिए आपने एम शुरू में लगा दिया था, ये हेल्पिंग वर्ब है इसकी, इसको शुरू में जब आपने लगा दिया था, अगर इसकी शुरुआत भी हम WH से करें और उसके बाद एम का प्रयोग करें और उसके बाद का जो सेंटेंस है उसको सेम कॉपी उसकी अगर पेस्ट कर दे, तो आपके जो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप फॉर्मूले हैं ये आपके बन जाते हैं। इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग करके, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया जाता है या नेगेटिव दिया जाता है या इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप, इन सभी फॉर्मूले का प्रयोग करके आप ऐसे वाक्य इज टू, आर टू, एम टू से रिलेटेड सेंटेंस बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड समझा रहा हूं, उनको देखकर आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ध्यान से देखिए आप इन एग्जाम्पल्स को, और ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने हर टाइप के लिए हुए हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर नॉट यानी नहीं और कभी नहीं दोनों का प्रयोग किया है। ठीक उसी तरीके से इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप भी इसके अंदर है, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए पहला सेंटेंस देखिए, मुझे आज दिल्ली जाना है। मैंने बताया था ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में ना है, नी है, ने है आता है, ऐसी कंडीशन में आप इज टू, आर टू, एम टू का प्रयोग करते हैं। चलिए मुझे आज दिल्ली जाना है यानी आई के लिए मैंने आपको बताया एम, और एम के बाद टू, इसकी वर्ब है गो और टू दिल्ली। आपके मन में जरूर ये क्वेश्चन होगा कि इसमें दो टू कैसे लगाए गए। मैंने बताया आपको ये जो टू है ये तो इस हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा टू है ये प्रीपोजिशन है, यानी निश्चित स्थान की ओर इशारा करने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा आई एम टू गो टू दिल्ली। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें यह कार्य करना है। देखिए पहचान देखिए, ना है, सभी के अंदर आपको यही पहचान आपको मिलेगी जो इस टॉपिक के शुरुआत में मैंने आपको बताई। तुम्हें यह कार्य करना है यानी यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए आर टू का प्रयोग करेंगे, यू आर टू डू दिस वर्क। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। केवल आपको पहचान और आपको जो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई, केवल वही चीज आपको याद रखनी है। और सबसे बड़ी बात, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका प्रयोग हम रोजाना यानी डेली रूटीन में करते हैं। तो कोशिश करें घर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड जो आपके फैमिली मेम्बर हैं या आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ डिस्कस किया करें किसी भी टॉपिक को लेकर। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, हमें यहाँ कभी नहीं आना है। देखिए आप, हमें यहाँ कभी नहीं आना है, तो उसमें नेवर का प्रयोग होगा। जैसे वी आर, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आर के बाद अगर नहीं आता है तो उसके लिए नॉट, और कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग करेंगे। तो वी आर नेवर टू कम हियर। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, क्या तुम्हें गीत गाना है। वाक्य की जो शुरुआत है वो क्या से हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या को देखकर इंग्लिश बनाते समय शुरुआत, वाक्य की जो शुरुआत होती है वो व्हाट से कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं उनकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए, यानी तुम्हें एक प्लूरल सब्जेक्ट है यानी यू, तो इसके लिए आप आर को आगे लेके आएंगे, आर यू। इस वाक्य में नोट नहीं है तो आप उसको छोड़ दें, आर यू टू, और उसके बाद जो वर्ब है सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से आप वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दें। चलिए इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप को देख लेते हैं। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, मान लीजिए इस वाक्य में अगर नहीं आ जाता है क्या तुम्हें गीत नहीं गाना है, तो आपका आंसर होगा आर यू नॉट टू, यानी आर यू नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा।
अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, यानी राम को कहाँ जाना है। तो मैंने आपको बताया जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं उनकी शुरुआत WH से करते हैं। तो कहाँ के लिए आप इसकी जो अंग्रेजी बनेगी वो वाक्य के शुरुआत में लगा देंगे, यानी वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। चूंकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के लिए आपको बताया इज का प्रयोग आप करेंगे, वेयर इज राम टू गो। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप उसको छोड़ देंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और एक ज़रूरी बात, हर सेंटेंसेस के अंदर आपको वर्ब ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसमें ऑब्जेक्ट भी मिले। तो वर्ब आपको ज़रूर मिलेगी। जैसे इस सेंटेंस को आप देखिए, वेयर इज़ राम टू गो, कि राम को कहाँ जाना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका सेंटेंस का आप सब्जेक्ट चेक कर लीजिए, यानी हमें यानी वी। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होनी चाहिए, आर। क्या हमें पत्र लिखना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को वाक्य की शुरुआत में लगा देंगे। आर आपका सब्जेक्ट है, वी कभी नहीं के लिए नेवर, आर वी नेवर टू राइट अ लेटर। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा और कोई भी गुंजाइश बिल्कुल नहीं बची होगी कि आप ऐसे वाक्यों को हल न कर पाए। बहुत आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं। बस जो चीज़ मैंने आपको बताई, लेकिन उसका आप ध्यान रखें, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आप में दिखाई देगा। तो वीडियो अगर वास्तव में अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और चलने से पहले कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, इनको हल ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आप ज़रूर भेजें। तो अपना ख्याल रखें। नमस्कार।